Welcome back, everyone. This is Subject Verb Agreement Part 5. I'm sure you have enjoyed all the sessions before this, and this is yet again interesting and a very important session of this topic, Subject Verb Agreement. आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछले जो 4 सेशंस थे, 4 पार्ट्स थे इस टॉपिक के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, आई एम श्योर आप सब ने पसंद किए होंगे। तो फिर ये लीजिए, आपके सामने एक और मैं इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सेशन लेकर आया हूँ, और इसमें भी कुछ रूल्स हैं, एक्सरसाइज हैं जो आपको समझनी है, करनी चाहिए, और जिससे आपकी इस टॉपिक पर लर्निंग आपकी मजबूत हो जाएगी, है ना, स्ट्रॉन्ग या पुख्ता हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमेशा की तरह, है ना, हम पिछले जो भी सेशंस आपने देखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारी आगे की लर्निंग जो है वो और बेहतर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले करना क्या आपको, चूज द सेंटेंस और सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री। ठीक है, आपको एक ऐसा सेंटेंस या और भी हो सकते हैं सेंटेंस आपको ढूंढना है इन 5 में से, जिसपे सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अग्री कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि आप अपने आप से करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊं। ठीक है, थोड़ा समय ले लीजिए, टेक एटलीस्ट 10 to 15 seconds and then we'll start. Okay, let's start. Sentence 1 says everyone. मैंने कहा था आपसे, सबसे पहले देखिए, जब भी आपको एक क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एरर ढूंढना हो, तो सबसे पहले आपकी तलाश वर्ब की होनी चाहिए। हम सबसे पहले वर्ब ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ए का जो वर्ब है वो है हैज, सिंगुलर है। बी का जो वर्ब है वो है प्ले, प्लूरल है। सी का जो वर्ब है आर, ये प्लूरल है। डी का जो वर्ब है आर, ये प्लूरल है। और ई का जो वर्ब है प्लेज, एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर हुआ। फिर अब हमें सब्जेक्ट की तलाश करनी है कि सब्जेक्ट किसे मानेंगे। तो आपने क्या लिखा हुआ है, हैज अ ग्रीन कॉलर। किसके पास में ग्रीन कॉलर है, शर्ट के पास में है। ठीक है ना, शर्ट्स सारी हैं क्या, तो आंसर है हाँ सारी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा है एवरी वन, माने सिंगल आउट कर दिया है, हर बार में एक शर्ट की बात हो रही है, इसलिए पहला वाला सही है। ओके, तो अब देख सकते हैं पहला ए वाला तो सभी में सही है, तो हमारे को दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, हमारा कंसर्न है सी सही है या बी सही है, क्योंकि अगर हमको लगता है कि बी सही है तो हमारा आंसर अनडाउटेडली 4 हो जाएगा, और लगता है सी सही है तो फिर हमको चूज करना है डी और ई में। ठीक है, मतलब सी वर्सेस बी की फाइट है और डी वर्सेस ई की फाइट है। ठीक है, चलिए पहले हम बी को देख लेते हैं। तो बी में लिखा हुआ है प्ले, और प्ले से पहले आ गया है ये कॉमा, और ये कॉमा आगे चल के एक और कॉमा लेकर आया, दैट मीन्स ये हो गया फ्रैगमेंट। याद करिए कल का सेशन, है ना, आपको याद होगा ना, उसमें फ्रैगमेंट की मैंने बात की थी, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है मेन सेंटेंस में। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि विद हो, अलोंग विद हो, उस केस में हम पहले सब्जेक्ट को ही देखते हैं। तो सिंगुलर कैसा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगर यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए प्ले में आपको एस प्लेज लगाना चाहिए। तो फोर्थ तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फोर्थ तो रॉन्ग हो गया, तो हमारे को अब क्या करना है, सी कंफर्म हो गया हमारे को, है ना, सी इधर भी है, सी इधर भी है, सी इधर भी है। ठीक है, अब हमको डी और ई में फाइट देखनी है, तो डी में लिखा हुआ है आर। ठीक है, और साथ ही साथ में हमको और भी दिखाई दे रहा है। याद करिए और नॉट से रूल क्या 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 था हमारा। जिन्होंने ये रूल्स अटेंड नहीं किए हुए हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि पहले वो सेशंस आप देख लीजिए, उसके बाद, है ना, इस सेशन पे आइएगा। और मैं आपको आई बटन पे भी ऊपर देख सकते हैं कोने में आपको एक आई का बटन दिख जाएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछले सेशंस का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो और का मतलब ये होता है कि हमको पहले और दूसरे में से ये चेक करना है कि वर्ब के पास में कौन है। तो आर के पास में कौन है, आर के पास में प्रेसिडेंट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमको इसमें इज लगाना चाहिए। तो डी भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इधर बी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन 3 भी कैंसिल हो गया और ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ई को देख लेते हैं। ई ने बोला आइदर केसी और मारी, तो यहां पर भी और आ गया, तो मारी के पास में वर्ब प्लेस है, मतलब ई तो सही है। जैसे ई सही हो गया, अब हमारे को देखना है क्या ऑप्शन कौन से बचे, तो ऑप्शन बचा है सिर्फ 5, जिसमें ई आ रहा है और साथ में सी भी आ रहा है। सी को हमने नोटिस नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। सैंडल्स एंड टाल्स आर एसेंशियल गियर फॉर अ ट्रिप टू द बीच। तो सैंडल्स और टाल्स दो अलग चीजें हैं, तो आपको आर का इस्तेमाल करना था। तो ए भी सही है, सी भी सही है और आपका
ई भी सही है, हम बिल्कुल सही है। ठीक है, आवर आंसर इज 5 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, और करना आपको इसमें भी वही है कि आपको ऑप्शंस में से चूज करना है, लेकिन अब आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है सेंटेंस। वो सेंटेंस में गलती है, क्या लिखा है, चूज द सेंटेंस और सेंटेंसेस विच इज और आर इनकरेक्ट अमंग द गिवन वंस। जो भी आपको सेंटेंस ये 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत, ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे गलत ही आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अगेन मैं आपको 15 सेकंड की क्लॉक दे रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा कि इसमें सही वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर आपने अब तक आंसर कर लिया होगा। ठीक है, और आपने कमेंट सेक्शन में लिखा भी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो ए ने बोला ऑल माने सभी गलत हैं, बी ने बोला नन माने कोई भी गलत नहीं है, सी ने बोला सिर्फ 1 और 2 गलत है, डी ने बोला सिर्फ 1 और 3 गलत है, और ई ने बोला ऑल एक्सेप्ट 2। फ्रेंड्स देखो, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही एग्जाम्पल है जो हमको ये समझा सकता है कि हम एग्जाम में क्या अच्छा करते हैं और क्या हम एग्जाम में गलत करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ऑप्शंस क्यों इस प्रकार से पढ़े, ताकि आपको ये है ना बता पाऊं कि ऑप्शंस में कितनी ताकत होती है। ठीक है, अब ऑप्शन मुझे एक हिंट दे रहे हैं, और हिंट ये है कि मुझे सिर्फ इसमें 2 ही सेंटेंस पढ़ने चाहिए, 1 एंड 2, इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना 3 ना 4। इससे क्या होगा, मैं अपना समय भी बचा सकता हूँ और साथ ही साथ में अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, सिर्फ ये क्यों पढ़ने हैं आपको, तो देखिए 1 ने बोला ऑल, ऑल मतलब 1 भी होगा, बी ने बोला नन, इसमें भी 1 होगा, है ना, सी डी और ई में फिर से ऑल आ गया, माने 1 तो हर किसी ऑप्शन में आ ही रहा है। ठीक है, अब अगर 2 मतलब ये गलत होता है, अगर मान लो कि 1 सही है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तब तो हम बी पे चूज कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि 1 गलत हो जाता है तो बी तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर कट जाएगा। ठीक है, चलो आपको समझाता जाता हूं साथ साथ में। ठीक है, चलिए ओके, तो पहले 1 पढ़ लेते हैं। 1 ने बोला रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू। इसका मतलब है रितु और जो उसके साथ में कुछ फ्रेंड्स हैं उसकी, वो सब सोनू के प्यार में पड़ गई हैं, ये इसका मतलब हुआ। और हैव इसमें वर्ब हो गया, हैव होता है प्लूरल वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट जो है या तो रितु होगा या तो होगा सम ऑफ हर फ्रेंड्स, लेकिन बीच में आ गया एज वेल एज। अब समझना, अगर यहाँ पे एज वेल एज की जगह एंड होता तब तो ये हैव आंसर सही होता, लेकिन एज वेल एज का मतलब होता है कि हमको हमेशा सब्जेक्ट 1 को ही देखना है, ऋतु सिंगुलर है, इसलिए हैव की जगह हमें इसमें हैज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है 20 का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें सिर्फ 2 को चेक करना है, क्योंकि अगर 2 गलत होता है तब तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, और सही होता है तब तो इसका आंसर ई होना चाहिए। समझ रहे, अगर 2 गलत हुआ तब तो सी इसका आंसर है, बिकॉज ऑल नहीं हो सकता आप, क्योंकि ऑल का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 सारे गलत होंगे, लेकिन डी ने क्या बोला 1 एंड 3, डी ने तो 4 की बात ही नहीं की। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर या तो सी और ई में से कोई एक ही हो सकता है। अब हम 2 पढ़ लेते हैं। 1 ऑफ द, जैसे 1 ऑफ द देखा, अब हमको नाउन चेक करना चाहिए, नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखते हैं बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो हाउसेस इसमें नाउन है और आगे एस लगने का मतलब है ये प्लूरल है, तो ये पोर्शन सही है। अब क्या होना चाहिए, 1 ऑफ द के साथ में जो वर्ब होता है वो होता है 1 के हिसाब से सिंगुलर, इसलिए इज बिल्कुल सही है। जैसे हमको 2 सही मिल गया, इसका आंसर है ई। ठीक है, इसका आंसर है ई। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तीसरा इसमें है ना, आपको मैं अब 2 और सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद हम आज का मेन कोर्स शुरू करेंगे। तीसरा है फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें एरर्स ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आपको मैं ब्रैकेट देता हूँ फिर से 10 to 15 सेकंड का, 15 सेकंड क्लॉक चलेगी, उसके बाद फिर आपको मैं आंसर्स बताऊंगा इसमें। ठीक है, मीनवाइल आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स है ना समझा रहा हूँ। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन। पहला है डू एनी वन हैव अ पेंसिल। ठीक है, तो डू होता है प्लूरल, हैव होता है
प्लूरल, लेकिन एनीवन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए डू की जगह आपको इसमें डज का यूज करना चाहिए। ठीक है, डू की जगह आपको सिंगुलर एनीवन के लिए डज का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डू और डज किसी के साथ में भी आपको हैव का इस्तेमाल ही करना होता है। ठीक है, तो इसलिए गलत है पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। नो वन, नो वन भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हैज जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नो वन हैज फिनिश्ड रीडिंग द बुक येट। आगे बढ़ते हैं। हरी अप, एवरी वन आर वेटिंग फॉर यू। एवरीवन कैसा होता है, बिल्कुल एनीवन, नो वन की जैसे सिंगुलर होता है, इसलिए आर को हटा के इसमें हमें इज का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर स्विमिंग क्लब आर गोइंग टू कम्पीट ऑन सैटरडे। ठीक है, तो पूरा ग्रुप कम्पीट करने वाला है, माने सब संयुक्त हैं, है ना, जुटे हुए हैं एक साथ में, तो इसलिए आर की जगह यहां पर भी आपको इज का यूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइदर माई मदर और माई फादर, और का मतलब क्या होता है, या तो होता है, मतलब दो में से हम एक की बात कर रहे हैं, और रूल क्या कहता है, वर्ब को ढूंढो, वर्ब के पास में जो है सब्जेक्ट उसके हिसाब से वर्ब लगा लो। तो यहाँ पे फादर सिंगुलर है, सॉरी हाँ फादर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर रहेगा, आर की जगह इज। आगे बढ़ते हैं। द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव ऑन माई स्ट्रीट, तो इसमें वर्ब जो है वो है लिव, और सब्जेक्ट जो है वो है मैन। कैसे, तो मैन के बाद आ गया है विद, तो विद का मतलब होता है कि आप के साथ का रिलेशन चूज कर रहे हैं, और ऐसे में हमेशा सब्जेक्ट वन को ही देखते हैं, जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था ना, यहाँ पे देखो ऋतु एज वेल एज, जैसे एज वेल एज का रूल था वैसे आपका विद का रूल है, तो इसमें लिव की जगह आपको लिव्स का यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन वांट्स टू विन, तो इस एज वेल एज का मतलब होता है सब्जेक्ट वन को ही देखना है, प्लेयर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब क्या है इसमें, वांट्स वर्ब है, सिंगुलर है, तो सातवां सही है, 7th इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये बताया था आपको मैंने, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ये क्या होते हैं, दिखते प्लूरल हैं, लेकिन वर्ब साथ में लगाना है इसमें सिंगुलर, तो आर की जगह आपको इसमें इज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9, द कमिटी लीड्स वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट, तो कमिटी इसमें एक संस्थान का आपने जिक्र किया है, लेकिन जब आपने लिखा है डिफरेंट लाइव्स, जिसका मतलब होता है अलग अलग जीवन की बात हो रही है, तो एक इंसान तो एक ही जीवन जिएगा ना, है ना, तो डिफरेंट कैसे हो सकता है, डिफरेंट यानी भिन्न हो सकता है दूसरे के अंतर से, दूसरे से कंपेयर करने पे, माने दो लोग तो दिख ही रहे हमको इसमें, तो इसलिए लीड्स में से एस आपको रिमूव करना होगा और इसे लीड लिखना होगा। ओके, द कमिटी लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट। आगे बढ़ते हैं। द लेडी थिंक्स वेरी स्ट्रेंजली एंड वॉन्ट्स हर ब्रदर टू बिहेव इन द सेम मैनर, लेडी जो है बड़ा विचित्र प्रकार से सोचती है और चाहती है कि उसका भाई जो है वो भी उसी प्रकार से बर्ताव करे, तो इसमें थिंग्स वर्ब है, इसमें वॉन्ट्स वर्ब है, और इसमें बिहेव्स वर्ब है। ठीक है, थिंग्स लेडी के लिए है, लेडी सिंगुलर है इसलिए थिंग्स ठीक है, वॉन्ट्स भी लेडी के लिए है, ये भी ठीक है, लेकिन बिहेव्स जो है वो टू के साथ में जुड़ा हुआ है, और टू माने इन्फिनेटिव, याद आ रहा है, तो क्या होता है टू के बाद में, टू के बाद का वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए, माने इसमें से एस आपको रिमूव करना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये आपके आंसर्स सही हो रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। ओके देन फोर्थ, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है इसमें क्लोज टेस्ट है, और आपको यहाँ से एवरी वन से लेके ये 2 तक पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है हर एक ब्लैंक के साथ में, है ना, आपको ब्लैंक्स को देखना है, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है, उसके हिसाब से आंसर चूज करना है। चलिए फिर से मैं को 15 सेकेंड देना हूं, है ना, अपने आंसर के संग रेडी रहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके लेट्स बिगिन। तो हमने अभी समझा है एवरीवन होता है सिंगुलर, इसलिए आपको हैज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लिखा है, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं। कंट्रीज ऑल्सो डैश प्रॉब्लम्स, तो कंट्रीज प्लूरल होता है इसलिए आपको इसमें हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। कंट्रीज ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स एंड सो डैश इसमें, है ना, सो डैश द वर्ल्ड, यहाँ पे डैश मिस किया मैंने,
सो डैश द वर्ल्ड, वर्ल्ड पे भी होनी चाहिए, तो वर्ल्ड कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए डस का इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स डैश ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो वन ऑफ के संग वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, इसलिए हमको इज का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इन सम कंट्रीज डैश ह्यूज, तो पॉपुलेशन इसमें सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें हमें आंसर इज चूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बोथ इंडिया एंड चाइना, तो यहाँ पे एंड लग गया, माने दो कंट्रीज की बात हो रही है, इसलिए हमको हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव पॉपुलेशंस ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल, बोथ डैश ग्रोइंग टू, दोनों बढ़ भी रहे हैं, फिर बोथ मतलब दोनों की बात हो रही है ना, तो इसलिए हमारा आंसर इसमें भी आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम श्योर आपने ये चारों जो एक्सरसाइजेस थी आज की, आपने इंटरेस्ट लेके इनको सॉल्व किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, है ना, और आपके आंसर्स भी मेरे सामने आ गए हैं, और मैं बहुत ही, है ना, प्रसन्नता से कह सकता हूँ कि मैं आपको ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ और आप ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Okay, rule number 14. Let's see what it says. It says a singular or plural verb is used according to the antecedent used after a relative pronoun who, whom, that, which और whose. इसका मतलब है who, whom, that, which और whose, इनको बोलते हैं relative pronoun। इनके, है ना, साथ में जो भी antecedent यूज हुआ है उसके हिसाब से आपका verb हो सकता है plural और हो सकता है singular, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखिए, he is the boy who have played who have helped me, he is the boy who have helped me। अभी रॉन्ग कैसे हो गया, तो यहाँ पे have का इस्तेमाल जो है हमने इस boy के लिए किया हुआ है, और boy का रिलेशन किसके साथ में, इस he के लिए, तो ये ही बनेगा एंटेसीडेंट इस who के लिए, ठीक है। who का रिलेशन किसके साथ में है, boy के साथ में, सॉरी he के साथ में, ठीक है। he सिंगुलर, इसलिए आपको have की जगह इसमें has लगाना था, ठीक है। देखिए क्या बना, ही इज द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी, ठीक है। तो जो पहली इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई वो थी आपकी ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, लेकिन अब इसमें लॉजिक कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप जब भी हु लिख रहे हैं तो किसी पर्सन की बात कर रहा होगा, तो आपका काम है ढूंढना कि वो पर्सन कौन है जिसके लिए आपने हु लिखा हुआ है, ठीक है। और मजे की बात देखिए, इसमें हैव के पहले सिर्फ यही पर्सन था, ही प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के लिए तो होता ही है ना, तो नाउन इसमें कौन है, बॉय, तो बॉय भी सिंगुलर है, तो हमको हर जगह यही दिखाई दे रहा है कि हैव की जगह हैज होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम विल बी रिवॉर्डेड, अब ये सही है, ठीक है। समझना इसमें क्या है, पहली बात तो वन ऑफ के बाद जो आप नाउन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स लगाया हुआ है ना, वर्ब कभी भी उसके हिसाब से नहीं होता, वर्ब होता है वन के हिसाब से, जैसे आपको मैंने बोल दिया वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, डैश कम, तो इसमें आप बताइए हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा कि हैव होगा, तो आंसर है, आंसर हैज होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स में से एक की बात हो रही है ना। ये क्या लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम विल बी रिवॉर्डेड, मतलब आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन रिवॉर्ड कितने को मिलेगा, एक को ही मिलेगा ना, तो इस एक का जो वर्ब है ये रहा विल बी रिवॉर्डेड, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो वर्ब है वो है हैव, इसीलिए ये वाला सेंटेंस सही है। आगे देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट हैज कम विल बी रिवॉर्डेड, तो आए तो सारे ही हैं तो इसलिए हैज रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई हु इज योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, ठीक है, तो आपके संग काम कौन नहीं करेगा, आई विल नॉट वर्क विद यू, यही तो बोल रहे हैं ना, मैं आपके संग काम नहीं करूंगा, पर मैं कौन, जो आपका मित्र है, तो ये हु के बाद जो इज है, अब ये हु के लिए नहीं है, ये तो आई के लिए है, तो इसलिए आपको इसमें एम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया इतना, आगे बढ़े, ओके। रूल 15 देन, व्हाट डज इट से, इट सेज with many, a good many, a great many, a number of plural noun and plural verb will be used, माने इन सब बोल्ड में जो लिखे फ्रेजेस हैं इन सब के साथ जो नाउन आता है, जो वर्ब आता है, वो होना चाहिए प्लूरल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, many students have participated in the competition, तो इसमें many के बाद जो स्टूडेंट्स वर्ड है वो नाउन है, और जो have वर्ड है वो वर्ब है, दोनों ही है प्लूरल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैव कम,
ठीक है, तो गुड के साथ में मैनी लगाया आपने, ये रहा अ गुड मैनी। नाउन इसमें म्यूजिशियंस है और वर्ब भी इसमें प्लूरल है। आगे देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव अपीयर्ड इन द आईबीपीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें अ नंबर ऑफ के साथ में बॉयज और हैव दोनों ही प्लूरल रखे गए, यही आपका रूल है। लेकिन क्या लिखा है कि डोंट कंफ्यूज बिटवीन मैनी, मैनी अ एंड अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। आप कभी मैनी और मैनी अ में कंफ्यूज मत होइए और अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ में कंफ्यूज मत होइए। फर्क क्या है, मैनी बिना आर्टिकल ए के और मैनी आर्टिकल ए के साथ में, फिर नंबर के पहले आर्टिकल ए और नंबर के पहले आर्टिकल द। ठीक है, आप समझिए, मैनी अ के साथ में जो नाउन होता है और जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन द टेस्ट। अब मैनी में आर्टिकल ए लगने का मतलब हुआ कि आप नाउन और वर्ब दोनों को ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो प्लूरल ही आएगा लेकिन वर्ब आएगा सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन करियर मैथ्स इज इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज कर रहा है, सब्सक्राइबर्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें नंबर जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है, इसी के लिए आपने वर्ब इसमें इज यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो मैनी के साथ में वर्ब आता है, नाउन आता है प्लूरल, लेकिन मैनी अ के साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आते हैं। ठीक है, फिर अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आता है प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आता है सिंगुलर, लेकिन नाउन दोनों के साथ ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। ओके, ना रूल नंबर 16, व्हाट डज इट से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए। पहला है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके साथ में नाउन आता है प्लूरल और वर्ब आता है प्लूरल। ठीक है, दूसरा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ में नाउन आता है अनकाउंटेबल और वर्ब आता है सिंगुलर। अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे नाप सकते हैं, उसे तौल सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं पर काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, अ फ्यू बॉयज हैव कम। ठीक है, तो फ्यू के साथ बॉयज लगा प्लूरल और हैव लगा प्लूरल। फिर देखिए आगे, द फ्यू वर्ड्स वर ऑल दैट ही स्पोक। तो वर्ड्स एंड वर दोनों ही प्लूरल हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं, अ लिटिल मनी वॉज स्पेंट। तो वॉज सिंगुलर है, मनी इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। फिर द लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंड्स दैट ही हैड हेल्प्ड हिम इन फ्रांस। इसमें वर्ब तो आपका न्यूट्रल यूज हुआ है, हैड दोनों के संग में आता है, सिंगुलर के साथ में भी आता है और प्लूरल के साथ में भी आता है। लेकिन जो आपने लिटिल के संग में वर्ड यूज किया है नॉलेज, ये नाउन है और एक ऐसा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Okay, rule number 17. What does it say? It says a word of collective nouns of plural countable noun singular verb. इसका मतलब है कि अगर आपने एक plural countable noun यूज किया हुआ है, उसके पहले of यूज किया है, उसके पहले आपने एक word of collective noun यूज किया है, तो आपका verb आना चाहिए सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, a band of musicians has come। ठीक है, अभी रॉन्ग कैसे हो गया, देखो मैंने पढ़ा सही लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे, म्यूजिशियन की जगह म्यूजिशियंस होना चाहिए। ठीक, कुछ चीजें जो हैं वो सबकॉन्शियस मेमोरी में चली गई हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं वो आपके कॉन्शियस मेमोरी में जाता है या फिर वो जाता है सबकॉन्शियस मेमोरी में। तो अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको ऐसे लेवल पे सीख गए हैं कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन की तरह वो चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी मेरे साथ में हुआ है ना, मैंने क्या किया, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस पढ़ा जबकि म्यूजिशियन में ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे सबकॉन्शियस मेमोरी से आ रहा है ये चीज। ठीक है, अब रॉन्ग कैसे, इसमें एस लगा दोगे तो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज कम, ये सही हो गया। अगला है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव कम, ये रॉन्ग हो गया। कैसे, आपका वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, है ना, नाउन होना चाहिए प्लूरल, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा रूल था, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ अगेन वी हैव 10 सेंटेंसेस। आप इसको भी एक बार, है ना, पॉज करके देखिए, सॉल्व करिए अपने आप से और फिर इसके आंसर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, रेडी हैं आप? ओके,
और कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स मुझे देते रहिए, मैं वहां पे आपको आंसर्स बताता रहूंगा सही गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हु इज योर लॉयर शुड बी ट्रस्टेड। ठीक है, तो फिर से देखिए ये फ्रेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे जो है वी के हाँ वी के बाद जो आपने शुड लिखा हुआ है एक मॉडल है, मॉडल के बाद तो बी का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। लेकिन ये हु के बाद जो इज आप लगा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, वो तो वी ही है ना, तो इसलिए इसकी जगह आपको इसमें आर यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच इज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो दिस इज की बात की है, तो यहाँ पे दिस के बाद जो इज आया वो किसके लिए आया, वो तो वन के लिए आया हुआ है, लेकिन जो विच के बाद आप इज लगा रहे हैं उसका सब्जेक्ट तो बुक्स ही है ना। वन ऑफ द बुक्स का मतलब हुआ कई सारी किताबों में से एक है ये किताब। ठीक है, कौन सी किताबें हैं ये वो किताबें हैं जो पॉपुलर हैं, तो आपको इसकी जगह यहां पर भी आर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ मैगजीन्स वॉज सोल्ड लास्ट ईयर। याद करिए मैंने क्या कहा था, अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब होता है प्लूरल, तो वॉज की जगह आपको इसमें वर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, जैसे ही द नंबर ऑफ देखें, अब हमारा काम है वर्ब को ढूंढना, ये ढूंढ लिया हमने। वर्ब वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, तो आपको इसमें इज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैव जॉइंड द पार्टी। ठीक है, तो इसमें ग्रुप जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो हम बॉयज के साथ में आप लिख रहे हैं, लेकिन वर्ब होना चाहिए हैव की जगह हैज, बिकॉज आपने सब्जेक्ट क्या मार्क किया हुआ है, ग्रुप। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेनी अ मेन हैव विजिटेड, तो यहाँ पे दो दो गलतियां हो गई, आर्टिकल ए लगा हुआ है तो मेन की जगह मैन होगा और हैव की जगह हैज होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, अ फ्यू बॉयज हैज कम, तो फ्यू के संग में बॉय की जगह बॉयज होगा और हैज की जगह हैव हो जाएगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा मैंने बॉयज ही बोला था। ठीक है, फिर से अगेन सबकॉन्शियस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ द शर्ट्स वर नॉट ब्राइट, तो क्या ब्राइट नहीं थे, कलर ब्राइट नहीं था, तो इसलिए वर की जगह आपको इसमें वॉज का इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ मेन हैव अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, तो 9th में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। लास्ट 10th, द लिटिल दैट वाज लेफ्ट इन द बॉक्सेस वर टेकन बाय द किड्स, तो यहाँ पे बच्चे लेके चले गए, क्या लेके चले गए बच्चे, क्या वो लिटिल जो भी बॉक्सेस में था क्वांटिटी लेके चले गए या बॉक्सेस ले गए, तो आंसर है लिटिल की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ग की जगह आपको वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ओके, भाई इतना काफ़ी था आज के लिए, है ना। और हमेशा की तरह आप जो एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, आपने है ना फीडबैक हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए, है ना, और आगे हम चीज़ें और बनाएंगे आपके लिए, जिससे आप और सीखेंगे। ठीक है, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड बाय बाय।